क्या कहा? जो अन्य द्रव्य है, द्रव्य कर्म, उसका भाव से आत्मा भिन्न है। यानी जो द्रव्य कर्म के अंदर एक अनुभाग है, क्रोध, मान, माया ने लोभ, एक जीव संबंधे क्रोध होता है और एक द्रव्य कर्म संबंधे क्रोध होता है। क्रोध होता है तहां तक दो जगह होता है, नहीं होता है तो एक भी जगह। गंभीर बात है। कुंद कुंद की वाणी, फिर से कुंद कुंद की वाणी है ने, वो जो कुंद कुंद की वाणी सुनने वाला है ने, वो रुचि वाला होना चाहिए। रुचि वाला जीव को वो उसकी वाणी का भावार्थ, मर्म, रस अपने ख्याल में आता है। पर पदार्थ की रुचि, सत्ता की रुचि, वो रुचि वाला जीव को एक कुमकुम भगवान की वाणी का रहस्य मानसिक ज्ञान में आता नहीं है, तो आत्मिक ज्ञान प्रकट कहां से हो गए? जो प्रमत अप्रमत से रहित जो व्यायक भाव है, जो एक भाव है, प्रमत अप्रमत तो अनेक रूप है, प्रमत अप्रमत तो संयोग जनित भाव है, वो तो विभाव भाव है, अर्थात विशेष भाव है। विभाव भाव का अर्थ विकार, कषाय इतना नहीं, और विशेष भाव को भी विभाव भाव नियम सार में भगवान ने बताया है। वो जो प्रमत अप्रमत दशा, मलिन और निर्मल दो ही दशा से आत्मा लीन है, ऐसे जो ज्ञायक एक रूप भाव है, उसको दृष्टि में कैसे लेना, उसको अनुभव में कैसे लेना कि जिससे सम्यक दर्शन प्रकट होवे, तो उसकी विधि बताते हैं। पहला ध्येय बताया, अभी ध्यान की विधि आती है। एक लिखी में, लास्ट एक लिखी में ध्यान की विधि, और सारी 2, 4, 6, 8 लिखी में ध्येय। 8 जो लाइन है उसमें ध्येय बताया। अभी जो 9वीं लाइन है उसमें ध्यान की विधि बताते हैं। ध्येय जो बताया है, तो ध्येय बताने का आशय क्या है? ध्येय मात्र बताने से ध्येय की ओर ध्यान की सिद्धि होती, ध्येय का मात्र प्रतिपादन करने से ध्येय की ओर ध्यान की सिद्धि होती नहीं है, मगर ध्येय का प्रतिपादन करने से वो जो ध्येय अपना ख्याल में आया कि मैं तो परिणाम मात्र से भिन्न हूं, परिणाम मात्र से भिन्न हूं, इसलिए मैं परिणाम का कर्ता नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं। तो प्रश्न उठता है कि परिणाम का कर्ता कौन है? कि क्षणिक उपादान परिणाम का कर्ता है, त्रिकाली उपादान निष्क्रिय परमात्मा परिणाम का कर्ता है नहीं। तो ये प्रमत अप्रमत जो दशा मेरे से भिन्न है, इसलिए मैं उसका कर्ता नहीं हूं, ऐसा मैं अकर्ता हूं। अकर्ता है वो ध्येय है, अकर्ता है, और कर्तापना ज्ञान में होता है। अकर्ता ये भगवान आत्मा में त्रिकाल रहता है, क्रिया परिणाम में होती है और द्रव्य निष्क्रिय रहता है, ऐसा सियादवाद है। तो जो ये आत्मा जो ध्येय बताया, जो प्रमत अप्रमत से रहित है, वो ध्येय बताया 8 लाइन में। अभी उसका ध्यान करने की विधि, कला, रीत, प्रोसेस वो बताते हैं कि ध्येय तो आया ख्याल में, अभी इसका ध्यान कैसे करा जाता है, किया जाता है। तो आचार्य भगवान फरमाते हैं कि जो तेरा लक्ष्य
अन्य द्रव्य का भाव की समीप जाता है। अन्य द्रव्य कर्म है और कर्म के अंदर एक क्रोधादि नाम का अनुभाग रस है। वो अनुभाग रस कहां से आया कि पूर्व अज्ञान भाव का निमित्त पाकर ऐसे अनुभाग रस कर्म बंधा है, वो उदय में आता है। तब वो अन्य द्रव्य का भाव से मैं भिन्न हूं, यानी द्रव्य कर्म से तो भिन्न हूं। द्रव्य कर्म की सत्ता में एक अजीव संबंधे का द्रव्य क्रोध रहता है और उसका लक्ष्य करने से जीव संबंधे जीव के पर्याय में क्रोध प्रकट होता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध भाव की उत्पत्ति अनादिकाल से थी। आज जब व्यय के लक्ष्य गया तो निमित्त नैमित्तिक संबंध टूट जाता है ने ज्ञप्ति क्रिया प्रकट होती है और करोति क्रिया का क्षय हो जाता है। फिर से धीमे धीमे बहुत गंभीर गहरा विषय है कि अनादिकाल से आत्मा ने ध्येय क्या है कि परिणाम मात्र से भिन्न होने से परिणाम का आत्मा करता नहीं है। परिणाम स्वयं अपनी योग्यता से सब अहेतुक उत्पत्ति होती है। तब कर्म का सद्भाव और कर्म का अभाव को निमित्त कहा जाता। प्रमद दशा में कर्म का सद्भाव निमित्त है, अप्रमद दशा में कर्म का अभाव निमित्त होता है। मगर जो राग आदि की उत्पत्ति होती है वो पर पदार्थ का लक्ष्य से और अपनी योग्यता से होती है। जब अपनी योग्यता राग की पर्याय की प्रगटता होती है तब कर्म का लक्ष्य होता है, आत्मा का लक्ष्य होता। स्वाश्रित राग उत्पन्न नहीं होता है, पराश्रित राग पर से नहीं होता है, पर आश्रित से होता है, पर का अवलंबन करता है। तो ये जो राग है, राग दो जगह जहां तक उत्पन्न होता है मिथ्यात्व का राग। राग का अर्थ इधर मिथ्यात्व लेना, भाव मिथ्यात्व और द्रव्य मिथ्यात्व। मिथ्यात्व दो प्रकार का है, एक जीव मिथ्यात्व और एक अजीव मिथ्यात्व। ये सब शास्त्र में है। ये सब गोमर सार की एक गाथा है। गोमर सार की एक गाथा है कि जीव संबंधे एक भाव होता है क्रोधादि और एक अजीव संबंधे होता है। गोमर सार की गाथा है। मेरे पास शास्त्र नहीं है, याद नहीं है गोमर सार क्या कहा कि ये समय सार में भी है। एक जीव संबंधे मिथ्यात्व आश्रव की बात जो चली तो जीव आश्रव और अजीव आश्रव, आश्रव दो प्रकार का है, एक भाव रूप आश्रव, एक द्रव्य रूप आश्रव। आश्रव का दो प्रकार, भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव। ऐसे मिथ्यात्व की जो पर्याय प्रकट होती है अनंतकाल से जीव की सत्ता में अर्थात जीव की पर्याय में अथवा बहिर्मुख पर्याय में, स्वाश्रित पर्याय में मिथ्यात्व होता, इसका नाम भाव मिथ्यात्व है। भाव मिथ्यात्व की उत्पत्ति क्यों रहती है? होती है कि अपना जो भगवान आत्मा है परिणाम मात्र से भिन्न है, वो आत्मा का वो लक्ष्य में, आत्मा लक्ष्य में नहीं लेता है। लक्ष्य उसका पर आश्रित है, पर का लक्ष्य है। तो पर क्या चीज है कि जिसे भाव मिथ्यात्व जीव की पर्याय में योग्यता से होता है तो समय की योग्यता से, आत्मा उसका कारण नहीं है। मिथ्यात्व का कारण आत्मा नहीं है। भाव मिथ्यात्व का कारण जो आत्मा हो तो कारण कार्य की श्रृंखला अनादि अनंत चालू रह जाए, मिथ्यात्व का अभाव होवे नहीं। भगवान आत्मा राग का कारण नहीं है। कलष्टिका है ने, कलष्टिका लाव्या પછી આ પછી લેશું કે રાગનું કારણ શું છે, એના ઉપાદાન કારણ કોણ ને निमित्त कारण। तो दो कारण पूछा है शिष्य ने, बाद में लेंगे, याद कर दो। तो जब अपने स्वभाव से च्युत होकर पर द्रव्य और प्रभाव मेरा है, ऐसा जो मोह का जन्म होता है पर्याय में मोह का जन्म होने पर भी मोह से आत्मा भिन्न है। मिथ्यात्व का पर्याय में जन्म होने पर भी वो मिथ्यात्व नाम का जो आश्रव है, आश्रव से जीव तत्व भिन्न है। इसलिए आश्रव का कर्ता नहीं है और राग का कर्ता आत्मा
नहीं है, वो निर्मल पर्याय का कर्ता भी आत्मा नहीं है, क्योंकि भगवान आत्मा से भिन्न है वो अपरिणाम। तो जहां तक ये अनंत काल से आत्मा की दशा में राग तो उत्पन्न होता है, मगर राग के अंदर एकत्व करता है, राग प्रत्यय ममत्व करता है, राग का राग उत्पन्न करता है। राग तो उत्पन्न साधक को भी होता है, मगर राग का राग उत्पन्न होता नहीं है। राग उत्पन्न होता है, मगर करोति क्रिया उत्पन्न होती नहीं है। ज्ञप्ति क्रिया है तो करोति क्रिया नहीं है, यानी जहां करोति क्रिया है तब ज्ञप्ति क्रिया का जन्म होता नहीं है। जो जाने छे ते जाने छे, અને જે કરે છે તે કરે છે, જે કરે છે वो जानता नहीं है, और जानता है वो करता नहीं। ऐसा एक बोलो बोलो जरा बोलो, जोर से बोलो। क्या कहा कि ज्ञप्ति क्रिया और करोति क्रिया, वो दो के बीच में प्रकाश और अंधकार जैसा तफावत है। जो प्रकाश उदय होता है तब अंधकार दिखाई नहीं देता है, और जब अंधकार है तब प्रकाश दिखाई देता नहीं है। तो ये जो शुद्धात्मा जो ध्येयभूत तत्व है, उसमें प्रमद अप्रमद की दशा का अभाव होने से आत्मा उसका कर्ता नहीं है। जो कर्ता मानता है वो करोति क्रिया करता है, तो ज्ञप्ति क्रिया, ज्ञान क्रिया, अनुभूति आत्मा की होती। ज्ञप्ति क्रिया ने करोति क्रिया के बीच में अंधकार और प्रकाश कितना तफावत है। हाँ, इतना है कि ज्ञप्ति क्रिया प्रकट होने के बाद करोति क्रिया का तो नाश हो गया है, मगर राग तो उत्पन्न होता है। मगर राग का मैं करने वाला हूं ऐसी बुद्धि नष्ट हो गई है। तो ज्ञान धारा ने कर्म धारा साथ में रहती है। ज्ञान धारा और कर्म धारा, छठा गुणस्थाने 5 महाव्रत का राग उत्पन्न होता है, तो ज्ञान धारा की साथ कर्मधारा, कर्मधारा यानी भाव कर्म की परंपरा, जहां तक सप्तम गुणस्थान की श्रेणी मांडेनी छठा में आवे तो 5 महाव्रत का राग उत्पन्न होता है। 5वें गुणस्थाने देशरस का राग उत्पन्न होता है। चतुर्थ गुणस्थाने देवगुरु शास्त्र की भक्ति का राग उत्पन्न होता है। राग उत्पन्न होने पर भी करोति क्रिया नहीं है, कर्मधारा तो है, मगर वो कर्म का मैं करने वाला हूं ऐसी बुद्धि नष्ट हो गई। मैं उसको जानने वाला हूं, करने वाला नहीं। जो करने वाला हूं जिसकी दृष्टि में आता है वो करोति क्रिया है, वो ज्ञप्ति क्रिया प्रकट होती। यह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि पापी है। पुण्य का परिणाम है वो पाप नहीं है। पुण्य का परिणाम को मैं करने वाला हूं ऐसी जो बुद्धि मिथ्या तो हो जाता है, पाप हो जाता है। पुण्य का परिणाम मिथ्या तो नहीं है। पुण्य से लाभ मानना, नवीन भैया, पुण्य का परिणाम मिथ्या तो नहीं है। जो पुण्य का परिणाम मिथ्या हो तो 5 महाव्रत का परिणाम तो पुण्य तत्व है। वो तो कुंद कुंद भगवान की पास ज्ञान धारा की साथ साथ कर्म धारा की, मगर करोति क्रिया